आज मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल साइंस में टीचिंग एड्स के बारे में बताऊंगी कि कौन से ऐसे टीचिंग एड्स हैं ऑडियो और विजुअल्स जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं टीचिंग में। ना सिर्फ यूज़ किए जाते हैं बल्कि इनकी यूज़ करने से किस तरह से टीचिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है, आसान हो जाती है और चीज़ों को समझने में, सोचने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग टीचिंग एड्स के बारे में। ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स, श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन, ये आपका सेकेंड यूनिट यहाँ से स्टार्ट होती है। अभी तक मैंने आपको फर्स्ट यूनिट के बारे में बताया था, चैप्टर 9 पार्ट फर्स्ट जो है इसका सेकेंड यूनिट है। अभी तक मैंने आप लोगों को करिकुलम बायोलॉजी बताया था, अब मैं बताऊंगी इसी के अंतर्गत किस तरह से जो पार्ट का निर्माण होता है, जिस तरह से उसमें ऑडियो और विजुअल टीचिंग एड्स यानी कि श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन के इस्तेमाल करने से किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो शिक्षण है वो बहुत ही आसान हो जाएगी, कम समय में विस्तृत से विस्तृत जानकारियाँ बच्चों को प्राप्त होंगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि अगर 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप नवीनतम विधियों, मशीनों एवं संप्रेषण विधियों, तकनीकियों के द्वारा उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया गया। इन्हीं तकनीकी साधनों एवं शिक्षण अधिगम क्षेत्र में शोध द्वारा उपलब्ध ज्ञान को प्रयोग कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया। आज की समस्या प्रमुख ये है कि कम समय में अधिकतम छात्रों को प्रभावी ढंग से विस्तृत आवश्यक ज्ञान प्रदान करना। आज की समस्या क्या है कि समय कम है और ज्ञान यानी कि जो नॉलेज देना है छात्रों को वो ज़्यादा से ज़्यादा है। अगर आप एक क्लासरूम में छात्रों को बस एक पाठ पढ़ा दिया या सिर्फ ब्लैक बोर्ड और चॉक की हेल्प से बच्चों को सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आज के समय में सबसे बड़ी जो समस्या उभर के आई है, कम समय में विस्तृत जानकारी उनको देना। तो ये जो टीचिंग एड्स हैं ऑडियो विजुअल्स, इनकी हेल्प से छात्र कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। ना सिर्फ हमारे आसपास की जानकारी बल्कि उन्हें विश्व स्तरीय जानकारियाँ भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, अगर मैं आगे इसी में बात करती हूँ कि इस आवश्यकता ने जीव विज्ञान अध्यापकों के सम्मुख प्रभावी संप्रेषण की समस्या को उत्पन्न कर दिया, क्योंकि प्रभावी संप्रेषण के अभाव में शिक्षण अधिक उपयोगी बनाने के लिए उपयुक्त अधिगम अनुभव प्रदान करना संभव नहीं है। अतः छात्रों में उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुरूप वांछनीय सामाजिक एवं व्यावसायिक ज्ञान के समायोजन हेतु अधिगम अनुभव निर्धारित करते हैं। समय छात्रों को अधिकतम ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं कि अगर हमने हिंदी की बात, किसी और सब्जेक्ट की बात की, हिंदी है या इंग्लिश है या इसी तरह की और भी सब्जेक्ट है, इतिहास की, लेकिन अगर हम विज्ञान की बात करते हैं तो बिना आप इन चीज़ों के उपयोग किए हुए, विज्ञान एक बहुत ही विस्तृत विषय कहें या विज्ञान हमारे आसपास की होने वाली सभी घटनाओं से जुड़ा हुआ है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा होता भी है। तो विज्ञान में आप सिर्फ और सिर्फ अपने द्वारा पढ़ाया गया पाठ आके छात्रों को पढ़ा के फिर वापस चले जाएं अगर आप कक्षा से, तो छात्रों की जितनी भी रुचि इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या था, उनको उसके पीछे का रहस्य नहीं पता चलेगा, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता चलेगा। इसी तरह से जीव विज्ञान की बात करें, इस पृथ्वी पे अरबों प्रजातियाँ ऐसी, लाखों अरबों, जो अभी तक पेड़ पौधों की ज्ञात हुई हैं और अभी भी ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनका अभी तक अस्तित्व पता है लेकिन ज्ञात नहीं हो पाई है, ऐसी बहुत सी जातियां हैं। तो इन पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के बारे में जानने के लिए इन टीचिंग हेल्प्स की मदद से उनको आसानी से समझा जा सकता है। यानी कि अगर हम अपने आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनको कलेक्ट करें, उनके बारे में बताएं या उसका एक मॉडल प्रस्तुत करें कि गुड़हल की मैं बात करती हूँ, आप सबने देखा होगा कि गुड़हल का पौधा कैसा होता है, क्या होता है, किस एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो अगर एक अध्यापक आए, छात्रों को बस पाठ लिया, कोई भी चीज़ अपने द्वारा तैयार की हुई आए, पढ़ा कर चले गए, छात्रों को नहीं समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ थी। लेकिन अगर उसी बिहाफ पे वो कोई एक मॉडल
चार्ट प्रस्तुत करता है। चार्ट में बनाता है कि सबसे पहले गुड़हल का पौधा लिया, उसका स्टेम लिया, स्टेम की काट ली, या फ्लावर्स लिया, उसमें ओवेरी दिखाया, उसमें इसी तरह के सारे पार्ट्स दिखाए, पेटल्स, सेपल्स, ये सारी चीज़ें दिखाएं। तो छात्रों को ना सिर्फ उस गुड़हल के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें पता चलेंगी, बल्कि वो इनमें अब चीज़ों को समझेगा। अब उसी बिहाफ पे वो और चीज़ों को समझेगा। यानी छात्र ने, अभी तक आपने सिर्फ गुड़हल के बारे में बताया, तो वो इसी बिहाफ पे सरसों के बारे में समझेगा। इसी बिहाफ पे वो कुकुरबिटेसी फैमिली से आने वाली जो दालें हैं, ये लौकी है, कद्दू है, लेग्यूमिनेसीज फैमिली, तो इनके बारे में समझने की कोशिश करेगा कि ये भी उसी तरह से हैं जैसे कि। आप वो चीज़ों को आसानी से नहीं ले सकता है। यानी कि अगर हम जीव विज्ञान में ऑडियो विजुअल एड्स का शिक्षण साधन जो है, टीचिंग एड्स हैं, अगर इनका इस्तेमाल करते हैं तो वो ना सिर्फ बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है, बल्कि इसको समझने में आसानी हो जाती है। उन चीज़ों को उसमें अब इंटरेस्ट बच्चे लेने लगते हैं। तो किस तरह से इनका उपयोग किया जाए कि बच्चों को ये चीज़ें समझ में आए। इन इंद्रियों को प्रभावी अध्ययन हेतु प्रयुक्त होने के लिए अध्यापक विभिन्न साधनों को अपने शिक्षण में प्रयुक्त करता है। इन साधनों को हम प्रायः शिक्षण साधन कहते हैं। ये जितने भी हैं ना टीचिंग एड्स यानी शिक्षण साधन, ऑडियो विजुअल्स, ये बहुत ही उपयोगी भी होते हैं, क्योंकि इन साधनों को हम प्रायः शिक्षण साधन जिसके माध्यम से शिक्षण विभिन्न तथ्यों, कुशलताओं एवं प्रक्रियाओं को ज्ञान छात्रों को प्रभावी ढंग से देता है। जैसे कि चार्ट्स हो गए, विभिन्न क्रियाएं, प्रैक्टिकल कराना, शैक्षणिक भ्रमण हो गया, फिल्म, टेलीविज़न, ये सभी हो गए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो शिक्षण साधन हैं या फिर ये जो ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स हैं, श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन है, वो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आ जाएगा श्रव्य शिक्षण साधन, ऑडियो एड्स जिसको बोलते हैं। दूसरा हो गया दृश्य शिक्षण साधन जिसको बोलते हैं विजुअल एड्स। तीसरा हमारा है दृश्य श्रव्य शिक्षण साधन, यानी कि जिसमें दोनों ही चीज़ें हैं, वो है ऑडियो विजुअल एड्स। अब अगर हम सबसे पहले इसके बारे में बात करें कि ये हमारा दृश्य शिक्षण साधन क्या होता है। ये वो शिक्षण साधन है जिनको हम अपने आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि चार्ट्स, मॉडल, सैम्पलिंग जैसे कुछ भी चीज़ का, प्लांट्स का ही आप सैंपल लेके आए, किसी एनिमल्स का सैंपल ले आए। एनिमल्स इंसेक्ट होते हैं, या मधुमक्खी होती है, या मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसका सैंपल बना के ले आए। तो ये चीज़ें जो देख सकते हैं, जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो हमारे दृश्य साधन में होते हैं। ठीक है। अब श्रव्य शिक्षण साधन, ये वे शिक्षण साधन हैं जिनको हम सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, जैसे कि भाषण, वार्ता, रेडियो आदि। रेडियो में आप सुनते हैं कि कोई बोल रहा है, हमें दुनिया भर की बातें, नई नई टेक्निक के बारे में क्या क्या हो रहा है ये बता रहा है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हैं कि क्या बोल रहा है। श्रव्य साधन क्या है? भाषण आपने सुना होगा, टीवी पे भी सुना होगा, या डिक्टाफोन है, या इसी तरह से जो वार्ता है, आर्ग्यूमेंट है, ये सभी चीज़ें हैं श्रव्य साधन जिनको आप सुन भी सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे लास्ट में बात करती हूँ कि द्रव्य श्रव्य साधन कौन से होते हैं। ये वे शिक्षण साधन हैं जिनमें देखना और सुनना एक साथ होता है, जैसे कि फिल्म, टेलीविज़न। आप लोगों ने टेलीविज़न देखा होगा कि उसमें क्या होता है, आप चित्र भी देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, यानी दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, तो उसे हम द्रव्य श्रव्य साधन कहते हैं। और ये ऑडियो विजुअल एड सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे शिक्षण में। नेक्स्ट, अगर इसी में मैं बात करूँ कि विभिन्न शोधों के द्वारा उपलब्ध परिणामों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 85% अधिगम श्रव्य दृश्य शिक्षण साधनों द्वारा ही होता है। सामान्य रूप से प्रचलित शब्द श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन, दृश्य शिक्षा, दृश्य साधन, ये सभी मल्टी सेंसरी एड्स आदि का आशय श्रव्य द्रव्य साधनों से ही होता है। ये तो आपको मैंने बता दिया कि ऑडियो एड्स, वीडियो एड्स और ऑडियो वीडियो एड्स क्या होता है। अब मैं यहाँ पे इनके इम्पोर्टेंस बताऊंगी कि इनका महत्व क्या होता है। अभी तक तो इनके बारे में बता दी थी कि किस तरह से उपयोग किए जाते हैं। अब मैं इनके महत्व के बारे में बताऊंगी।
सबसे पहले तो है विभिन्न अमूर्त विचारों, प्रत्ययों और प्रक्रियाओं को स्पष्टीकरण में सहायक होती है। यानी कि बहुत से ऐसे विचार, प्रक्रियाएं, ये सभी चीज़ें होती हैं कि इनका किस तरह से स्पष्टीकरण हो सकता है। एक टीचर वैसे अपनी बातों में चीज़ों को ना समझा पाए, लेकिन इनके उपयोग से वो अपनी चीज़ों को और आसानी से समझाने में आसानी सुविधा हो जाती है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसका क्या है, तो छात्रों में उनकी अभिवृत्ति, विकास तथा व्यवहार में परिवर्तन में सहायक है। यानी कि छात्र में इनकी मदद से उनकी अभिवृत्ति में बहुत ही सहायक होता है, यानी कि वो चीज़ों को आसानी से समझ लेते हैं इनकी मदद से। नेक्स्ट है, इनके द्वारा कम समय में छात्रों को अधिक से अधिक तथ्यात्मक ज्ञान प्रदान करना तथा छात्रों द्वारा अधिक समय तक याद रख पाना संभव होता है। अगर आपने कक्षा में आए, अपने द्वारा जो पाठ पढ़ाए और छात्रों से कुछ प्रश्न पूछा, चले गए, यानी कि ये होता है छात्र कुछ दिनों में उस बात को शायद भूल भी जाते हैं जो आपने बिना किसी टीचिंग के एड्स के यूज़ किए पढ़ाया। लेकिन अगर आप इन ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं तो छात्र को जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होती है वो उनको आसानी से देखते हैं, समझते हैं और वो उनके मेमोरी में लंबे समय तक रहता है। यानी कि अगर वो किसी चीज़ को देख के, सुन के, समझ के पढ़ रहे हैं तो वो बहुत लंबे समय तक उनको याद रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आगे बात करूँ कि इसका क्या इम्पोर्टेंट है, इन सामग्री द्वारा समय की बचत होती है तथा प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी एवं प्रभावशाली होता है। आप सब जानते होंगे कि इनके द्वारा जो पढ़ाया जाता है तो वो समय की बचत होती है। यानी कि अभी मैं जो समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने अगर आपको वो किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बना दिया या चार्ट या मॉडल या कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको दिखा के समझाई तो आप उनको देखेंगे, अब उनको चीज़ों को समझने में आपको कम समय लगेगा। ऐसे मैं समझाऊंगी तो आपको सोचना पड़ेगा, अपनी पुरानी मेमोरी में जाना पड़ेगा, लेकिन अब मैं सीधे आपको उन चीज़ों से रूबरू करा रही हूँ तो आपको समझना और भी आसान हो जाता है। यानी कि समय की बचत यहाँ पे होती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि व्याख्यान विधि के उपयोग के कारण छात्रों को उलझा रह जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लेक्चर मेथड की बात करूँ, छात्र को आप आए, लेक्चर्स दिए कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे बता दिया ये सारी चीज़ें, लेकिन छात्र को एग्जैक्टली पता ही नहीं चलता है कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। हो सकता है वो उस वक्त कुछ भी ना बोले, लेकिन थोड़े समय बाद वो उन चीज़ों को नहीं बता पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो इसके मेथड से छात्रों को कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, चीज़ें समझ में आ जाती हैं, उनका ध्यान शिक्षण के विषय से भटक के ना उन चीज़ों में सामने आता है। अगर दृश्य सामग्री छात्र का ध्यान शिक्षण की ओर आकर्षित करती है तथा छात्र की मानसिक क्रियाओं को उत्तेजित करती है तो ये छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। शिक्षण की नीरसता को समाप्त कर शिक्षण को रोचक बनाती है। अगर मैं यहीं पे एग्जाम्पल ले लूँ कि एक मैंने बोर्ड बना दिया, इसमें कुछ चीज़ें लिख दी, तो हो सकता है कि आप लोगों को इतने अच्छे से समझ में ना आए कि ये बोर्ड है ब्लैक बोर्ड टाइप का, कि एक वाइट बोर्ड है, लिखा हुआ है, चीज़ों को इतना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो। लेकिन अभी यहीं पे मैं कुछ चार्ट्स, मॉडल, इन चीज़ों को प्रस्तुत करती हूँ तो आपको वो चीज़ें समझने में, यानी आपकी जो नीरसता है वो दूर होती है। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में बताना है, ना कि उन चीज़ों को लाइव ला के बताना है। यहाँ मुझे सिर्फ टीचिंग्स के बारे में बताना है, टीचिंग से जुड़ी हुई सारी तथ्यात्मक नहीं जोड़ने हैं मुझे, इसलिए मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे बात करते हैं, ऐसे विभिन्न प्रयोगों के स्पष्टीकरण में सहायक हैं जिनका कक्षा में प्रदर्शन खतरनाक होगा, जैसे कि परमाणु विभाजन। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे टीचिंग एड्स हर चीज़ें लाई जाएं और दिखाई जाएं। कुछ चीज़ों के बारे में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बेस पे बताया जा सकता है, जैसे कि परमाणु विभाजन। अगर ये कक्षा में किया जाए तो बहुत ही खतरनाक होगा, आप सब जानते हैं, ब्लास्ट होना, ये सब चीज़ें हर जगह अवेलेबल भी नहीं होती। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में सिर्फ लेक्चर के द्वारा ही समझाया जा सकता है। लेक्चर मेथड इतना बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा होता है, बशर्ते आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आगे बात करते हैं, विभिन्न ऐसे तथ्य जो इतिहास की वस्तु हो गए हैं उनके प्रदर्शन में सहायक करती। बहुत से ऐसे इतिहास की चीज़ें हैं जो
ख़त्म हो चुकी, नष्ट हो चुकी हैं या फिर उनका अस्तित्व कम है। अगर मैं ताजमहल की बात करूँ, ये इतिहास में ही शामिल है। तो ताजमहल को हम कक्षा में नहीं ला सकते, लेकिन ताजमहल के जैसा एक मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं कि किस तरह से बना, किसने बनवाया, कैसे बना, ये मकबरा है और ये हमारे 7 अजूबों में से एक है। तो ये सारी चीज़ें हम उनको मॉडल के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे है कि इसका और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। विवादग्रस्त विषयों के वस्तुनिष्ठ अध्ययन में सहायक होती है। छात्रों को पर्यावरण एवं सामाजिक वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया का अवसर प्रदान करती है। इसी के साथ में ये जो टॉपिक है आपका कि कम समय में अधिक छात्रों को सामान्य से, हमारा यहाँ पे टीचिंग एड्स जो हैं, शिक्षण साधन जो हैं, इनके बारे में बताना यही है कि इन चीज़ों के इस्तेमाल करने से किस तरह से कम समय में हमारी शिक्षण को बहुत ही ज़्यादा, टीचिंग जो होती है उसको इंटरेस्टिंग बनाना, साथ ही साथ छात्रों को उन चीज़ों के बारे में समझाना, यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना और वो नॉलेज छात्रों में लंबे समय तक बनी रहे। यही हमारा एक मेन मोटिव होता है कि इनका इस्तेमाल करने से छात्र चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, उसको निरस्ता से नहीं लेते हैं, यानी कि कक्षा में आए, पढ़ाए और गए, इस तरह से नहीं। छात्र इनके माध्यम से और इंटरेस्ट लेने लगते हैं, चीज़ों के बारे में जानने लगते हैं, समझने लगते हैं। उनके अंदर एप्टीट्यूड और इसी तरह से रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा उनमें जागृत होती है। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स क्या होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं: श्रव्य शिक्षण साधन, दृश्य शिक्षण साधन, श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन। और ये क्या क्या होते हैं, ऑडियो वीडियो टीचिंग एड्स के इम्पॉर्टेंट क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि इन चीज़ों में आता क्या, यानी कि जो ऑडियो एड्स है इसका एग्जांपल क्या है, विजुअल एड्स इसका एग्जांपल क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स। तो आज मैंने जितना भी आप लोगों को समझाया, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका नेक्स्ट का पढ़ाऊँगी। थैंक यू।